फिनलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री ने साल 2023 में परमानेंट रेजिडेंस पॉलिसी का ऐलान कर दिया। देश प्रदेश आपको बताएगा कि अगर आपने फिनलैंड की शहरियत हासिल करनी है उस पर कितने खर्चात आएंगे, क्या रिक्वायरमेंट होंगी, कौन कौन सी चीजों को आप पूरा करके आप फिनलैंड के रेजिडेंस बन सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश प्रदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश, फिनलैंड का बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है। अगर आप देश प्रदेश पर आ चुके हैं, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बेहतर लोगों को बेहतर मालूमात मिल सके। दोस्तों, फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसकी वीजा रेशो अगर देखी जाए तो पूरी शेंगन स्टेट्स और यूरोप में सबसे ज्यादा है, यानी कि 98% है। 100 लोगों ने दरखास्तें एप्लीकेशन दी, वीजे के लिए 98 लोगों को वीजा मिलता है। फिनलैंड की जानिब से साल 2023 की परमानेंट रेजिडेंस पॉलिसी की खबर सिर्फ और सिर्फ देश प्रदेश आपको दे रहा है, इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, फिनलैंड वैसे भी परमानेंट रेजिडेंस देता है, लेकिन साल 2023 की पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है? उसकी वजह यह है कि इस साल फिनलैंड ने अपनी वीजा पॉलिसी और परमानेंट रेजिडेंस पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां की हैं। उन तब्दीलियों की क्या फायदे हैं? देखिए, जो नई पॉलिसी आई है साल 2023 की, सबसे पहले आप ये जहन में रख लें कि तकरीबन 6 मुख्तलिफ ग्राउंड्स दिए गए हैं फिनलैंड की जानिब से, जिनके ऊपर अगर आप उतरते हैं तो आप फिनलैंड की परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने के हकदार हैं। सबसे पहला ग्राउंड कि अगर आप कोई स्टार्टअप है, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज आपने इजाद कर ली है जिससे दीगर इंसानों की जिंदगियों में आसानी पैदा होगी, तो आप क्वालिफाई करते हैं फिनलैंड की परमानेंट रेजिडेंस के लिए। दूसरा ग्राउंड आपकी डेटिंग रिलेशनशिप है। आप किसी भी फिनिश खातून या मर्द के साथ अगर आपके डेटिंग रिलेशनशिप हैं तो आप उस रिकॉर्ड के तहत, जो आपके रवाबित हैं उनके तहत आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिनलैंड की शहरियत हासिल करने का तीसरा ग्राउंड, अगर आपने किसी फिनिश मर्द या खातून से शादी करनी है तो यह भी एक वैलिड रीजन है आपको फिनिश शहरियत मिलने की। चौथा ग्राउंड, अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए तो यह भी लाजमी है कि आपको फिनिश हुकूमत पाबंद है कि आपको फिनलैंड की शहरियत मिल सकती है। पांचवा ग्राउंड, अगर आपने स्टडी कर रहे हैं, यानी कि आप स्टूडेंट हैं फिनलैंड में, तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल सकती है। छठा ग्राउंड, अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आप कोई ऐसी स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं फिनलैंड में, तो आप जो है फिनलैंड की शहरियत हासिल करने के हकदार हैं। दोस्तों, ये वो ग्राउंड से 6 जो मैंने आपको बताए। अब आप देखें इन्होंने फिनलैंड ने कितना जबरदस्त इंतजाम किया है उन तमाम वीजा सीकर्स के लिए जो फिनलैंड में आके शहरियत हासिल करना चाहते हैं। ये जो 6 मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इसके अलावा कोई फॉर्म जो है वो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। ये आप जहन में रखें, क्योंकि ये ग्राउंड जब आप जहन में रखेंगे तो आपको एक तो सीधी राह नजर आएगी आपने फिनलैंड पहुंचने, दूसरा आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बच सकेंगे। अगर इन 6 पॉइंट्स के अलावा आपको कोई शख्स ये कहता है कि आपको फिनलैंड की शहरियत मिल सकती है, तो वहीं पे खतरे की आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि ये फ्रॉड है। देश प्रदेश ने तो कुछ और बताया था, और इसकी हकीकत जानने के लिए मैं बाकायदा तौर पर लिंक दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, जो कि फिनिश फॉरेन मिनिस्ट्री के हैं। वहां पर आप जा सकते हैं, उस पेज को मॉनिटर कर सकते हैं और उसको बार बार स्टडी करें। दोस्तों, हमने फिनलैंड के ग्राउंड्स की बात कर ली कि किन ग्राउंड्स के ऊपर आपको फिनलैंड की शहरियत मिल सकती है। अब सवाल आता है कि इस पर खर्चा कितना आएगा, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कितने फंड्स प्रूफ चाहिए कि आप फिनलैंड की शहरियत के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों, फिनलैंड ने जिस साल 2023 की रेजिडेंस पॉलिसी दी, इसी तरह उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके तमाम अखराजात बता दिए। उसकी रहनुमाई में देश प्रदेश आपको ये मालूमात दे रहा है। इसको बेशक नोट डाउन कर लें या व्हाट्सएप में या किसी चीज पे भी इसको नोटपैड पे टाइप कर लें, ताकि ये याद दहानी आपको रहे और आप किसी इस रेट से ज्यादा अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो समझ लें कि वो धोखा कर रहा है। दोस्तों, फिनलैंड की शहरियत हासिल करने का जो सबसे पहला कानून है कि मैंने आपको ग्राउंड्स बता दिए, आप इन ग्राउंड्स पे उतर के सबसे पहले आपको रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा, जिसका जो ड्यूरेशन है, जो कि आप एप्लीकेशन जब फाइल करेंगे तो ड्यूरेशन जहन में रखेंगे 1 साल से 1.5 साल का टाइम बाज़ाब्ता तौर पर फिनिश हुकूमत ने दिया है। इस दौरान आपको जवाब आ जाएगा, आपका रिफ्यूजल या आपकी परमानेंट रेजिडेंस मुत्तफिका तौर पर तय करके आपके हवाले कर दी जाएगी। अब इस पे आपका खर्चा कितना आएगा, तो 520 यूरो इसके ऊपर पूरा खर्चा आएगा। फिर अगर आप
रेजिडेंस परमिट के बाद आप फिनलैंड पहुंचेंगे, याद रखें रेजिडेंस परमिट आप अपने मुतलका मुल्क में रह के अप्लाई करेंगे। कभी ये ना हो कि आप यूएई बैठे हुए हैं और एज अ पाकिस्तानी आप फिनलैंड के लिए अपनी शहरियत के लिए रेजिडेंस परमिट का हसूल करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी एम्बेसी है वो आपकी सिटीजन, आपकी नेशनैलिटी चेक करने के लिए आपको परखेगी, इसलिए आपका अपने मुल्क में होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रेजिडेंस परमिट इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी कि ये 1 से 2 साल का होता है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसको मजीद तोसी दी जाए, तो ज़हन में रखें कि उसका खर्चा जो है वो 450 यूरो है। दोस्तों पहले आप उन ग्राउंड्स पे पूरा उतरे, रेजिडेंस परमिट आपने हासिल किया, अब आप क्वालिफाई करते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए। परमानेंट रेजिडेंस के लिए जो भी शख्स अप्लाई करेगा उसके लिए जरूरी है कि वो फिनलैंड में मौजूद हो। दीगर अहम चीजों में आपका वैलिड पासपोर्ट, और जहन में रखें आपका किसी भी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कि फिनलैंड एक दुनिया का पुरअमन मुल्क है। उसी शख्स को या खातून को फिनलैंड में शहरियत मिलती है जो कि पुरअमन शहरी कहलाता है। आपका फिनलैंड में मौजूद होना दीगर ममालिक के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात खराब ना हो, आपकी सेहत के मामलात, आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला ना हो कि आप फिनलैंड में पहुंच के दीगर शहरियों में वो बीमारी फैलाए, जिस तरह के कोरोना वायरस या टीबी या हेपेटाइटिस है। तो ये वो पॉइंट्स हैं, इनको आप जहन में रखें। अब आता है प्रूफ ऑफ फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है। फिनलैंड की 2023 पॉलिसी के तहत अगर आप स्टूडेंट के अलावा जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए उन ग्राउंड्स के ऊपर जा रहे हैं, तो जहन में रखें कि आपकी बैंक स्टेट में मिनिमम पर मंथ 1000 यूरो खर्च करने की सलाहियत होनी चाहिए। जबकि अगर पूरे साल की आपको जो रेजिडेंस परमिट मिलेगा, आपके पास बैंक स्टेटमेंट कितनी वर्थ होनी चाहिए कि आप 12,000 यूरो फिनलैंड में खर्च करने की ताकत रखते हो, जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया आज के यूरो के रेट के मुताबिक 243 रुपए पाकिस्तान में 1 यूरो है, तो तकरीबन 30 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए एक शख्स के लिए, अगर वो स्टडी के अलावा जा रहा है। स्टडी का मैं आपको बताता हूं। दूसरा, आप ये जहन में रखें कि इस पॉलिसी की एक अहम बात यह है कि पहले यह था कि अगर कोई मियाँ बीवी हैं और वो फिनलैंड की शहरियत के लिए अप्लाई करती हैं, तो उनके लिए ज़रूरी था कि जो एप्लीकेंट है वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट करे, उसके साथ उसकी बेगम और उनके बच्चे जो है वो ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन में आ जाते थे। लेकिन इस पॉलिसी के तहत मियाँ बीवी अपनी अपनी अलग एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उनके अपने अपने इखराजात होंगे, वो अपनी फ़ीस पे करने के पाबंद होंगे। याद रहे, जो मैंने आपको जो फीस बताई रेजिडेंस की, ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका वीज़ा या आपकी रेजिडेंस क्लेम जो है वो रिफ्यूज़ होती है, तो आपको अपील का पूरा हक है। अब बातें हैं स्टूडेंट पे कि आप बतौर स्टूडेंट फिनलैंड की शहरियत हासिल करना चाहते हैं, तो जहन में रखें कि उसके लिए आपके पास मिनिमम पर मंथ के लिए ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि आप 560 यूरो खर्च कर सकते हैं 1 महीने में फिनलैंड में। और इसी को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये सालाना 12 महीनों के तकरीबन 6,700 यूरो बनते हैं। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 16 से 17 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट या प्रूफ ऑफ फंड्स होना आपके पास जरूरी है। याद रहे कि स्टूडेंट वीजे के अलावा जो रेजिडेंस परमिट आपको मिलेगा उसमें तमाम प्रूफ ऑफ फंड्स आपके अपने जाती होने चाहिए। किसी रिलेटिव के, किसी दीगर रिश्तेदार के, किसी कजन के, किसी पार्टनर के प्रूफ ऑफ एविडेंस बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आपकी सैलरी या आपकी इनकम, इसके साथ इसके वैलिड प्रूफ, आपकी जो टैक्स ट्रेल है, आपकी मनी ट्रेल है, आपके टैक्स रिटर्न्स हैं, ये आपने वो प्रूफ जो है वो साथ लगाने हैं। मैं आपको लिंक्स दूंगा जिनके ऊपर आप ये तमाम मालूमात, जो बेहतरीन मालूमात आज देश परदेश आपको दे रहा है, साल 2023 में आप इसको अपनी एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। और यकीन जानिए, नए साल का आगाज है, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं कि आप कोशिश करें अपनी फैमिली के साथ या आप खुद फिनलैंड की परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर लें। साल 2023 में देश परदेश आपको इसी तरह की अपॉर्चुनिटी से मुतारिफ कराता रहेगा, ताकि आप अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुद से कोशिश करें और बैरून ममालिक में जाके अपनी नई जिंदगी का आगाज करें। तो देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।